Hello students, I am Paul sir. I will teach you today वैदिक मैथ्स। हम वैदिक मैथ्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखिए। यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया है ए बी सी डी, यानी ये दो डिजिट्स हैं, ये दो डिजिट है। तो पहले हमको b इंटू डी करना है, फिर a इंटू डी और b इंटू सी और इनको ऐड करना है, उसके बाद a इंटू सी करना है। तो जैसे मैंने यहां बताया कि b इंटू डी, तो ये एक एग्जांपल है 47 इंटू 53। यहां देखिए, पहले मैं 7 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उसके बाद 4 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 5 और इनको ऐड करूंगा, उसके बाद 4 इंटू 5। तो 7 इंटू 3 क्या हुआ? 21। 1 ले लीजिए, 2 को कैरी फॉरवर्ड करिए, फिर 4 इंटू 3 12 और 7 इंटू 5 35। दोनों को ऐड किए 47 आया। तो ये 47 का 7 हो गया और ये 4 हो गया। अब 4 5 जा यानी 4 5 जा 20। ठीक, पहले 7 इंटू 3 किए, 21 का 1 आया, 2 कैरी फॉरवर्ड में डाल दिए, फिर 4 3 जा 12, 7 5 जा 35, इनको ऐड किए तो 47 आया। 7 ऊपर, 4 कैरी फॉरवर्ड में, और ये 4 5 जा 20। अब ये जो कैरी फॉरवर्ड है इसको इधर ऐड करते चले जाइए, तो ये हो जाएगा 24 9 1। ये आपका आंसर आएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 38 इंटू 75। पहले मैं 8 इंटू 5 कर रहा हूं, तो 8 इंटू 5 करने से मुझे 40 मिला। 40 का 0 लिया और 4 को किया कैरी फॉरवर्ड। फिर 3 इंटू 5 और 8 इंटू 7। 3 5 जा 15 एंड 7 8 जा 56। दोनों को ऐड करने से मुझे मिला 71। अब 71 में 4 को ऐड किया, 75 कैरी किया 7। अब लास्ट स्टेप है 3 7 जा 21, 21 प्लस 7 28। ये आपका आंसर आ गया। तो ये रहा 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन अकॉर्डिंग टू वैदिक मैथ्स। अब हम सीखेंगे 3 डिजिट से 3 डिजिट को कैसे मल्टीप्लाई करना। देखिए, पहले हम दोनों यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई किए, 3 इंटू 6, फिर ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, 2 6 जा देन 3 5 जा। ये दोनों को मल्टीप्लाई किए करेंगे और ऐड करेंगे। ये उसी प्रकार से हुआ जिस प्रकार से हम 2 डिजिट में कर रहे थे। अब हम तीसरा स्टेप हमारे लिए नया होगा। ये तीसरा स्टेप क्या होगा? ये 3 से यहां तक आएंगे 4, फिर 1 इंटू 6 देन 2 इंटू 5। देखिए यहां पर दिया है 1 इंटू 6 देन 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5। ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। इसके बाद अगला स्टेप आएगा कि हम 1 इंटू 5, मतलब ये 2 वाला हम फिर से करेंगे। ये बंद हो गया, अब ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे और उसके बाद ऐड हो जाएंगे। 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 8। ये देखिए 1 इंटू 5 और 2 इंटू 4 हुआ। अब लास्ट में 1 इंटू 4 आया समझ में? चलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे फास्ट मल्टीप्लाई करना है ये आपको बता दें। कि जैसे हम सबसे पहले 3 6 जा 18 करते हैं, तो 3 6 जा 18 में 3 6 जा को मन में करिए और रिजल्ट को मुंह में लाइए। 3 6 जा 18 का 8 जो है वो मुंह पे लाइए और जो 1 है उसको कैरी फॉरवर्ड में ला लीजिए। तो ये 18 का 8 कैरी फॉरवर्ड 1। अब ये हो जाएगा 12 प्लस 15, तो 12 प्लस 15 27 प्लस 1 28, अगेन कैरी 2
अब हमारा तीसरा स्टेप आएगा लंबा। ये 6, ये 12, 6 और 12 कितना हुआ 18 और 10 28, 28 प्लस 2 30, कैरी कितना किए 3। अब ये 3 वाला स्टेप समझ लिया, ये 6, ये 12, 18 प्लस 10 20। अब ये आखिरी वाला बंद हो जा रहा है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे कि 2 4 जा 8 और 1 5 जा 5, 13 प्लस 3 16, कैरी 1। अब लास्ट में हमको सिंगल डिजिट करना है, 1 इंटू 4, 4 प्लस 1 5। ये हमारा आंसर आ गया 56,088। तो 3 डिजिट भी आप समझ चुके हैं। अब हम आते हैं कि जब 3 डिजिट से 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन होगा तब हम कैसे करेंगे। हम 2 डिजिट का जो फिगर नंबर है उसके सामने एक 0 पुट करेंगे और 0 पुट करने से दोनों 3 डिजिट हो गए। अब 0 से जो मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही हो जाएगा। अब देखिए पहले हमको क्या करना है, 2 3 जा 6, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है। अब हम दोनों तरफ से क्रॉस करेंगे, 3 3 जा 9, 8 2 जा 16, 16 प्लस 9 25 का 5, कैरी फॉरवर्ड हुआ 2। अब तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में ये 12, ये 0 और ये 24, तो 12 प्लस 0 प्लस 24 36 प्लस 2 38, 38 का 8, कैरी किया हमने 3। तो ये 3 मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया आपको। 4 3 जा 12, 2 इंटू 0 0 और 3 4 3 8 जा 24, तो 12 प्लस 24 36 प्लस 2 38, कैरी फॉरवर्ड 3। नाउ ये दोनों क्रॉस होंगे, तो 4 8 जा 32, then 3 into 0 0, तो 32 plus 3 35, again carry forward 3, 4 into 0 0 plus 3, ये आ गया 35856। मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं कि 3 डिजिट और 2 डिजिट को कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम लोग सीखेंगे 2 से 2 डिजिट को कैसे मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब हम लोग सीखने जाएंगे 2 डिजिट से 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। जैसा मैंने आपको बताया कि हम अब 2 डिजिट से 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन जो है, यानी ये 4 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है, या फिर यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है, इनके मल्टीप्लिकेशन को हम थोड़ा इजी कैसे कर सकते हैं अपने वैदिक मेथड से। देखिए यहां पर मैंने फिगर लिया है 1204 1204, यानी 1204 गुना 1204। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ठीक इसी मेथड से, b इंटू डी, a इंटू डी प्लस b इंटू सी, फिर a इंटू सी। पर ध्यान रहे कि यहां पर हम दो दो डिजिट एक साथ ले रहे हैं, इसीलिए जब मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसको भी 2 डिजिट में लेना है। 2 से कम होगा तो 0 पुट करके 2 लिखेंगे, 2 डिजिट पे ले आएंगे, और अगर 2 डिजिट से ज्यादा होगा तो हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। देखिए कैसे, पहले 4 4 जा 16, 2 डिजिट में आया, हमने वैसे ही लिख दिया। अब दोनों तरफ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 जा 48, अगेन 4 12 जा 48, दोनों को हमने ऐड किया 96, ये लिख दिया हमने 96। अब 12 इंटू 12 144, ये आ गया आपका आंसर। एक और एग्जांपल ले, ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ के नंबर बराबर हो। देखिए यहां पर 512 इंटू 1203, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमने 5 12 12 3 ये ग्रुप में बना दिया, 4 ग्रुप बना दिया। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 3, तो क्या मिल रहा है 36। इसको पूरा का पूरा लेंगे क्योंकि हम 2 डिजिट से 2 डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर भी 2 डिजिट पे लेंगे। अब 5 3 जा 15, देन 12 12 जा 144, ये दोनों को ऐड किए तो मिला 159, तो 159 का हम 59 लेंगे और 1 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे।
अब आया 12 5 60 प्लस 161, ये आपका आंसर है। यहां पर 3 फिगर में था इसलिए हमने 1 कैरी फॉरवर्ड किया। अब 615936 ये इसका आंसर हो गया। अब हम लोग वैदिक मैथ्स में अगला स्टेप लेने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैंने जैसे आपको बताया कि वैदिक मैथ्स का हम लोग अगले पार्ट में जा रहे हैं। अब इसमें देखिए कि एक तरफ बहुत बड़ा नंबर है और एक तरफ एक 2 डिजिट नंबर है जिसको हमने 11 लिया है। तो चलिए पहले हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करना सीखें। सबसे पहला काम रहेगा कि जितने भी डिजिट्स दिए हुए हैं उसके सामने में एक जीरो जरूर पुट करिएगा। अगर आप जीरो नहीं लगाएंगे तो आंसर गलत हो ही जाएगा। देखिए ये कोई टोटका नहीं है, दिस इज अ मैथमेटिकल नीड, यह गणितीय आवश्यकता है। इसीलिए सबसे सामने में पहले एक जीरो लगाइए। अब जो नंबर है उसको उसके राइट साइड के डिजिट से ऐड करना चालू करिए, जोड़ना चालू करिए। जैसे कि 5 के राइट में कोई नंबर नहीं है इसलिए 5 का 5 लेंगे आप, परंतु अब 4 के राइट में 5 है इसलिए 4 प्लस 5 9, फिर 3 प्लस 4 7, फिर 2 प्लस 3 5, फिर 1 प्लस 2 3, देन 0 प्लस 1 1। ये हो गया आपका 11 का मल्टीप्लिकेशन। अच्छे से समझ में आया? जो नंबर है उसके राइट साइड से डिजिट से केवल जोड़ना है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। सेकंड एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग कि अगर कैरी फॉरवर्ड आया तो क्या करेंगे हम। अब देखिए कि 11 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, जो नंबर है उसको उसके राइट नंबर से ऐड करना है, परंतु 5 के राइट में कोई नंबर नहीं है इसीलिए 5। अब 3 प्लस 5 8, फिर 6 प्लस 3 9, 4 प्लस 6 10, कैरी फॉरवर्ड 1। देखिए 4 प्लस 6 10 आया तो 10 का 0 लिए और कैरी फॉरवर्ड को उसके पिछले नंबर पे लगा दिए। अब 1 प्लस 4 5 प्लस 1 6, अब कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है। 2 प्लस 1 3, 7 प्लस 2 9, 0 प्लस 7 7। ये आ गया आपका आंसर। फिर से एक बार बता देता हूं, 5 का 5, 3 प्लस 5 8, 6 प्लस 3 9, 4 प्लस 6 10 का 0 कैरी 1, 1 प्लस 4 प्लस 1 6, 2 प्लस 1 3, 7 प्लस 2 9, 0 प्लस 7 7। ये हुआ 11 का मल्टीप्लिकेशन। अब आप बोल रहे होंगे कि सर क्या ऐसी टाइप में सब नंबर मल्टीप्लाई होगा क्या? जी नहीं। चलिए अब हम आते हैं 12 के मल्टीप्लिकेशन में। सामने में जीरो पुट करना बहुत जरूरी है, जीरो नहीं रखेंगे आंसर गलत होगा, तो जीरो पहले रख लीजिए। अब हम 12 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड में जो भी डिजिट होगा उसको ऐड करते चलेंगे। देखिए 5 2 जा 10, राइट में कोई नंबर नहीं है इसलिए 10 का 0 ले लिए, कैरी फॉरवर्ड किए 1। अब 4 2 जा 8, 8 प्लस 5 13 प्लस 1 14, अगेन कैरी 1। क्या किया मैंने? 4 2 जा 8 प्लस 5 13 प्लस 1 14 का 4 कैरी 1। देन 3 2 जा 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11, अगेन कैरी 1, है ना। 3 दूनी 6 4 10 और 11 का 1 और ये हासिल है 1। अगेन 2 2 जा 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8, है ना। 2 दूनी 4 3 7 और 1 8, नो कैरी ओवर। 1 2 जा 2 प्लस 2 4, 0 2 जा 0 प्लस 1, दिस इज द आंसर। अब देखिए कि 12 से आपने जब मल्टीप्लाई किया तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब 13 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करके राइट साइड के डिजिट को जोड़ेंगे। 14 में 4, 15 में 5, ऐसे आप 19 तक जा सकते हैं। परंतु ये इस प्रकार के जो मल्टीप्लिकेशन है वो 11 से लेकर के
999 तक किया जा सकता है। तो इसको जानने के लिए और आगे जानने के लिए, क्योंकि इतना समय हमारे पास अभी नहीं है, इसीलिए मैं यहीं तक आपको 19 तक सिखा रहा हूं, है ना। अगली क्लासेस में या आप हमको ज्वाइन करेंगे किसमें, पॉल सर एकेडमी भिलाई में, तो आप न केवल बैंक, रेलवे, एसएससी, पब्लिक सेक्टर एग्जाम के लिए पढ़ाई करेंगे, या फिर मैजिक मैथ्स के एक अलग से सेपरेट क्लास होती है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और सब ट्रिक्स को आप इजीली सीख सकते हैं। तो यह कहकर मैं यहां विराम दूंगा कि आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।